जो संसार में जहर पीकर भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, उसके लिए स्वयं विष्णु रस बनकर प्रकट होते हैं। जहां अन्याय चुप्पी में दबा होता है, वहां प्रेम भी मौन में बोलता है। और जब भक्त की आत्मा रोती है तो स्वयं नारायण आंसुओं को पोंछने उतर आते हैं। यह कहानी है उस निष्कलंक भक्त की जिसे दुनिया ने नहीं समझा, पर भगवान ने साक्षात अपना रूप देकर अपनाया। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे राजनगर नामक एक स्थान है। वहां एक कुम्हार रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे। कुम्हार, उसकी स्त्री, पुत्र और साध्वी पुत्रवधू। कुम्हार की पुत्रवधू का नाम था रजोबाई। रजोबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। रजोबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती, फिर भी वह आलस्य का अनुभव न करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विट्ठल, कृष्ण, गोविंद नामों का स्मरण करती रहती। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में ही नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मार गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है, जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसिन ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे पीहर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा पीहर पंढरपुर है। मेरे माँ बाप रुक्मिणी कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। रजोबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहां बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ चल दी। एकादशी रजो के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या मेरे नयन श्याम के दर्शन से वंचित रहेंगे? किंतु अनुमति मांगना व्यर्थ था। हे प्रभु, क्या मेरी सच्ची पुकार तुम तक नहीं पहुंचेगी? यह बात एक पड़ोसिन ने उसकी सास को बता दी। मां के कहने पर पुत्र घसीटते हुए रजो को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु रजो का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रोकर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुंच जाती है। रस्सियों से बंधी रजो धरती पर बैठी रो रही थी। रात के तीसरे पहर एक स्त्री का रूप धरे भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान। रजो की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने रजो के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते। वे सब सह जाती। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज रजो बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने रजो से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भयाजन कर सबके पाप धुल गए। उधर रजो यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहां ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत हो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मिणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी रजो की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर
रजो की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और सब स्मरण कराकर राजनगर जाने की आज्ञा दी। राजनगर पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक कुम्हार रज्जो के मरने का समाचार सुनाने राजनगर आया और रजो को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रजो के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, रजो तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब रजो से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और उन्हें न मालूम कितने क्लेश दिए। सास रोती हुई रजो के चरणों में गिर पड़ी, मैंने तेरे साथ अन्याय किया, तू तो साक्षात भक्ति रूपा थी। पति ने भी प्रायश्चित किया, अब मैं तुम्हारे साथ प्रभु की सेवा करूंगा। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। प्रभु ने जो करुणा मुझ पर दिखाई वह मुझे अर्पण नहीं समर्पण सिखा गई। अब यह जीवन सेवा और स्मरण में ही बीतेगा। जब संसार तुम्हें बांधने लगे तब प्रभु स्वयं मुक्तिदाता बन जाते हैं। सच्चा प्रेम, सच्ची पुकार और पूर्ण समर्पण यही हैं भक्ति के तीन स्तंभ। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।